मेरी आर्मी चीफ से DSI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई है, या इससे पहले भी किसी मीटिंग में ही हुई है। इसके अलावा कोई ऐसे नहीं हुई है। जबकि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। ऐसे नहीं चलेगा। जेल से बाहर भी थे तो बार बार कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। कि मेरी मुलाकात मुझसे नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से। फिर भी मैं उसको चलो फिर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगाता रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उसकी बात की जाए। बाजवा साहब ने इस तरह की चेंजेस करके अपने कोई और मकासद हासिल करने थे, उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। बाजवा साहब कहाँ हैं आज? वो तो चले गए हैं, पाकिस्तान आते भी नहीं है, घूम रहे हैं। हमने तो रहना है यहाँ पे, तो उसके बाद इस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन ऑन बोर्ड करना वहाँ की आवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला आप आवाम के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात, सूबों को एहतमाम लेना वहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट को वहाँ पे एहतमाम लेना ज़रूरी है। स्टेक होल्डर्स को एहतमाम लेना ज़रूरी है। हम लोगों ने माशी तौर पर, जानी और माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला जो उनको देना चाहिए था। कोई पता नहीं जो अमेरिका से पैसा मिला वो कहाँ गया। आज तक वो लोग दोबारा वहाँ पे आबाद नहीं हो सके। तो इस तरह की कोई भी चीज़ इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी चीज़ उन्हें करनी होगी, जब प्लान सामने आएगा तो उसके बाद हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिलावल ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, अफगानिस्तान नहीं गया। क्यों? क्योंकि इनको परवाह नहीं थी इस बात की, ये सीरियस नहीं थे इस बात के ऊपर। इनको हमारे लोगों की, पाकिस्तान के अमन की, पाकिस्तान के लोगों के जान और माल की और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की, पुलिस की, फौज की भी परवाह नहीं है। सिविलियन की तो है ही नहीं इनको कि ये उसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई प्लान बना के कोई अमल दरामद करें उसके ऊपर। कोई विजिट ही उनके साथ नहीं किया इन्होंने। और होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि आज भी कोई बातचीत ना करके जो एक नुकसान होता जा रहा है और ये चीज़ बढ़ती जा रही है, हमने मुकाबला तो करना है उसका, लेकिन मुकाबला करने के लिए एक पॉलिसी बेहतरीन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी ऑफर किया इनको मीटिंग के अंदर कि अगर अफगानिस्तान के साथ आप चाहते हैं, अगर आप पॉलिसी बनाते हैं बातचीत की, तो हम उस पर किरदार अदा कर सकते हैं। हम उस पर आगे बढ़ के आपका मदद कर सकते हैं। पॉलिसी तो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ से आनी है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर देखना चाहिए। और जो पहले कुछ हुआ, किया किसी और ने, डाला किसी और पे, और जिस तरीके से एक पार्टी के खिलाफ बाजवा साहब ने इस तरह की चेंजेस करके अपने कोई और मकासद हासिल करने थे, उसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। बाजवा साहब कहाँ हैं आज? वो तो चले गए हैं, पाकिस्तान आते भी नहीं है, घूम रहे हैं। हमने तो रहना है यहाँ पे, हमने भुगतना है यहाँ पे, इस अवाम ने भुगतना है यहाँ पे। शहादतें किसने देनी है? कुर्बानियाँ किसने देनी है? माशी मसाइल जो इससे पहले बने और अभी तक बने हुए हैं और आगे इतने चैलेंजेस हैं, उससे किसने लड़ना है, किसने मुकाबला करना है? हमने करना है। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में अमन बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए दहशतगर्दी का खात्मा बिल्कुल हम चाहते हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें पूरा प्लान आएगा, तो बैठ के तरीके से उस पॉलिसी से, जो पॉलिसी पहले चलाई गई और उस पॉलिसी से अच्छे रिजल्ट आए, उसके तहत ही चला जाएगा। ये बताइएगा कि आपका सिलसिला शुरू किया गया था, आप इस वक्त वज़ीर-ए-आला KP के हैं, तो आप इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर होने के बावजूद क्या मुज़ाकरात कहीं नजर आ रहे हैं होंगे? इमरान खान कब तक बाहर आ रहे हैं? देखिए जी, मुज़ाकरात की इमरान खान साहब ने तो पहले भी, जब वो जेल से बाहर भी थे, तो बार बार कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ, और अभी भी वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग इस हवाले से, अब ये तो वैसे ही लोग कोई बैठ जाता है और बयान दे देता है कि जी वहाँ से उससे मुलाकात हो गई, उससे मुलाकात हो गई। मेरी अभी तक कोई भी, जो भी होगी ऑफिशियली होगी, और छुप के तो होनी नहीं है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली मेरी कोई भी एंगेजमेंट इस हवाले से नहीं हुई है इदारों के साथ या इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ। हाँ, खान साहब ने उनको कहा है, अतई साहब को, कि पॉलिटिकल वो जो है उन्होंने करना है। उन्होंने कोई बातचीत से की हो तो उनको पता होगा। मेरे हवाले से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, जबकि हम अवेलेबल हैं, हम हाजिर हैं, हम बात करने को भी तैयार हैं। और लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो हैं उसकी, वो वही होंगी कि सबसे पहले इस इलेक्शन में जो मैंडेट चोरी किया गया है उस हवाले से, उसके बाद एक कमीशन 9 मई के हवाले से कि 9 मई कैसे हुआ, किसने किया, कितना किया। देखें, अगर कोई बंदा गलती करता भी है तो उसका एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। ये तो नहीं कि मैंने गलती की नहीं है और आप मुझे उसमें डाल दें, और अगर मैंने गलती इतनी की है आप मेरी सजा दी तयन करें। तो ये नहीं हो सकता कि जज भी मैं हूँ, मुद्दई भी मैं हूँ, गवाह भी मैं हूँ। तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी हम तैयार हैं, हाजिर हैं हर वक्त। बाकी हुकूमत इन कैमरा इजलास करने जा रही है इस ऑपरेशन के ऊपर।
एक तो उसमें आपकी पार्टिसिपेशन क्या होगी, आपकी आर्मी चीफ और DGI/SI से भी मुलाकातें होंगी, क्या आपने ये 2 मुतालबात उनके सामने रखे? मेरी आर्मी चीफ से DGI से कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई है। जो मुलाकात हुई है तो यहीं पे इस मीटिंग में ही हुई है, या इससे पहले भी किसी मीटिंग में ही हुई है। इसके अलावा कोई ऐसे नहीं हुई है, जबकि मुझे कोई मसला नहीं है। मैं मिलना चाहता भी हूँ और मैं मिलना भी चाहिए इनको मेरे साथ, ताकि हम उसके अलावा भी कोई बात कर सकें। जहाँ तक आप बात करें ऑपरेशन की, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में कि ये प्लान है क्या। जब ISPR का बाकायदा एक प्लान आ जाएगा कि कौन से एरिया में या कहाँ पे या किस तरीके से क्या करने का प्लान है, जब वो पूरा स्केच सामने आएगा तो उसके बाद ज़ाहिर बात है बातचीत होगी। बातचीत बगैर तो नहीं हो सकता है काम। अच्छा सर, जब तरीका एक तरफ आप मुल्क में अमन की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ KP में अगर देखा जाए आपके और गवर्नमेंट के 50 साल की जंग चल रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कि KP पूरी तौर पर मफाद में जो है वो इस वक्त आपकी PTI जो है वो बात आने के लिए तैयार है, पोलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, एहतजाज की सूरत में तैयार है। तो ये अमन और जो दहशत गर्दी कब कैसे ख़त्म होगी, जब तक आप खुद पोलिटिकल सिस्टम में नहीं आएंगे? पहली बात तो ये है कि आप ये हर बात में जो ले आते हैं, मैं कोई 18-20 दिनों बाद आपको सवाल करते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। मेरा गवर्नर से पहले तो काम नहीं है, आईनी तौर पे गवर्नर का कोई सूबे में काम ही नहीं है। वो रोज़ाना बैठ के कभी कहता है 9 मई का मुजरिम है, कभी क्या कहता है। वो 50 दफ़ा मेरे पे इल्ज़ाम लगा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ADC से बरी हो गया हूँ उस केस में। अब हद तक इधर के लिए तैयार रहे, ये बार बार ऊपर इस तरह बातें, इसका तो काम ही नहीं है पॉलिटिकल बातें करना। एक पॉलिटिकल वो बना हुआ अभी तक उसे जहन में बैठा हुआ है कि शायद वो क्या था, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पीपल्स पार्टी का। फिर भी मैं उसको चलो फिर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगाता रहे, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि उसकी बात की जाए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं वो बात पॉलिटिकल सिस्टम में आने के लिए आप ये देखें कि मेरा एक भरपूर तरीके से मैंडेट चोरी किया गया है। उससे पहले इलेक्शन के अंदर मेरी पार्टी का निशान ले लिया गया, मेरे लोगों को उठाया गया, मेरे लोगों को तोड़ा गया। और इसमें देखें ये कौम कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक ही गाड़ी में 2 खवातीन हैं, एक नारे मार रही है, एक गाड़ी चला रही है। वो पूरे पाकिस्तान में घूम रही है, चक्कर काट रही है, सुराग काट रही है, नारे मारने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आओ जी क्लियर हो गई। मुराद राज के बारे में कहते हैं जी 1700 काले हैं हमारे रिकॉर्ड पे, इन्होंने कहा है, हमने तो नहीं कहा, मीडिया पे, आपने ही मीडिया पे चलाया। इन 1700 काले हैं डिफरेंट लोगों को कि ये कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फारिग हो गया। जिनकी एक काल नहीं है वो मफरूर हैं या जेलों में हैं। तो बात यह है, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, इन चीज़ों के बाद ये उम्मीद करना कि मैंडेट चोरों को हम बैठ के कबूल करेंगे या उनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे इस रवैये के साथ, ऐसा नहीं होगा। बैठें, पहले इस पर बात करें, फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, फॉर्म 45 खोलें, आए और उसके बाद बात करें। मुज़ाकरात के लिए जो शर्त रखी गई है वो शर्त क्या है, जरा ये भी बताएं। किसके लिए? मुज़ाकरात के लिए। जब मुज़ाकरात हमारी तो वाज़ेह बात है, पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा बैठने को तैयार हैं। हमारी पहली शर्त यह है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है इसके ऊपर बात होगी, फॉर्म 45 के ऊपर बात होगी। उसके बाद इस तरीके से कोई जान नहीं छुड़ा सकता कि कमिश्नर ने कह दिया कि जी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, गलती हुई है, और मैं कहूँ ये पागल है। ऐसे जान नहीं छूटने वाली। आप देखेंगे टाइम आएगा इस तरह के, फिर सारे ही पागल सामने आना शुरू होंगे। आप थोड़ा सब्र करें। आप सारे ही पागल हैं क्या? फिर हर एक के बारे में कहोगे पागल हैं। और ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग बहुत जगहों पे कह चुके हैं, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड भी हमारे पास ही बहुत ऐसे सबूत हैं फिर जो हम देंगे कि हाँ ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं इस बारे में कि क्यों इन्होंने किया, किसने कहने पे किया, किसने करवाया। तो ये कोई ऐसी बातें नहीं है, ये बहुत सा एक लंबी एक डिबेट है इन मुलाकात में, जो स्टेप बाय स्टेप उस पर बात होगी। और अगर वाकई मेरिट पे आते हैं, बिल्कुल हम तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं इंशाल्लाह। सब ये बताइएगा, एक तो आपने एडवेंचर किया, जो आपने स्विच ऑफ किया, 12 घंटे तक बिजली बंद नहीं, क्या ये मामला अब तय हो चुके हैं? दूसरा सवाल में तौहीन मज़हब के नाम पर एक सियाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की जंग फसाई हो रही है पूरी दुनिया में। तो आप भी CM ऑफ KP के क्या ऐसे स्टेप्स लेंगे कि आइंदा इस तरह के मामला? देखिए जी, पहली बात जो आपने की है वो ये है, पहला बिजली का जो मसला है वो देखें, हम एक बिजली बनाने वाला सूबा है। आइन में हमारे कुछ हकूक़ हैं कि हमें पहले बिजली दी जाए। एक तो हमें उस तरह बिजली नहीं मिल रही। दूसरी बात है जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह सिस्टम है। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक लोड शेडिंग की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा लोड शेडिंग, और जो झूठ बोला जा रहा था कि कहते 12 घंटे थे, करते 16 थे, और कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमें सिस्टम को ठीक करने टाइम चाहिए था। उससे पहले बात हुई, इन्होंने मिस कमिटमेंट की, मैंने करके दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये चीज़ें, लेकिन मजबूर किया जाता है। अवाम का मैंडेट है, अवाम की तकलीफ़ है, मुझे देखनी पड़ेगी वो। साथ साथ जो है
उसके बाद दोबारा बात हुई, अब बताया गया कि जी इस तरह चलेंगे, मिस कमिटमेंट नहीं होगी, सिस्टम में काम होगा, और जिन एरिया में ज़्यादा चोरी है वहाँ पे हम सोलर भी देंगे और साथ साथ चोरी का खात्मा भी करेंगे। उस पर सूबाई हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट करेगी और करेगी। फेडरल हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर बिजली चोरी हो रही है तो केपी कैसे हो रही है, पहले अपनी बिजली चोरी रोकें फिर हमसे बात करें। और सर जी बात यह है, 2200 अरब आप दे रहे हैं साल का IPP को किराए की बात में, 80% का सिस्टम से आपको ले भी नहीं रहे, 2200 अरब। तो वो मुआहदे किसने किए, अभी तक चल रहे हैं, उसी सजा है, इस मुद्दे में सजा और जजा है। मैंने कोई गलत काम किया, मुझे सजा दे, मैं तैयार हूँ, लेकिन जो उन्होंने किया सजा ही नहीं हुई। मेरी बिजली चोरी को आप कह रहे हैं बिजली चोरी है, मैं उस पर आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो 1510 अरब आपने देना है बिजली की मद में, मैं कह रहा हूँ कटौती कर लो उसकी, मुझे टाइम दे दो, मैं चीज़ काम करता हूँ। न वो पैसे दे रहे हो, ऊपर से जुल्म कर रहे हो, फिर झूठ बोलते हो, मुआहदा करते हो, बात करते हो, कमिटमेंट करते हो, फिर झूठ बोलते हो, ऐसे नहीं चलेगा। हमने हकूक़ की जंग लड़नी है, हम पाकिस्तान के हालात को भी देख रहे हैं, पैसा नहीं है इनके पास, अभी हम दोबारा बैठे हैं। जो बातें हुई हैं हमने पहले भी 1 महीने में बावजूद कही थी, 1 अरब की रिकवरी की है 1 महीने में। हम ज़बान वाले लोग हैं, हम जब बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। जो बदजुबानी करेगा, जो बेजुबानी करेगा और फिर ये समझेगा कि इस तरीके से वो हमें हक लेने से पीछे हटाएगा, तो ये इंशाल्लाह नहीं होगा। हम अपने हकूक़ लेना भी जानते हैं, कानून के दायरे में बात करना भी जानते हैं, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आगे भी आइन के मुताबिक इन्हें हमें अपना हक देना पड़ेगा। इन कैमरा जो इजलास होने जा रहे हैं उसमें आपकी पार्टिसिपेशन कैसी रहेगी? बिल्कुल जी, देखें ये पार्लियामेंट, देखिए पहले चीज़ क्लियर तो हो जाए ना। अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की, जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये किस तरह, पहले तो ये कि क्या ऑपरेशन होना है, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, उसका स्केच क्या होगा। पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पे के बगैर ये नहीं हो सकता। बजट में इन्होंने तो आवाम के लिए कुछ भी नहीं दिया, शुक्र है हमने बहुत कुछ दिया है। हमारा अवामी बजट है, हमने टैक्स फ्री बजट दिया है, हमने आवाम के लिए रोज़गार के लिए लोगों के लिए पैसा भी रखा है, हमने हेल्थ कार्ड भी रखा है, उसके अंदर हमने पहली दफ़ा हमने तालीम कार्ड रखा है, फ्री तालीम की तरफ हम जा रहे हैं अब अपने महदूद वसाइल में। इसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम इंशाल्लाह बहुत काम करेंगे। 1 लाख से ऊपर लोगों को इंशाल्लाह हम रोज़गार देंगे घर में बैठकर। अपने सूबे का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल में हम अपना इंशाल्लाह 30 अरब से 50 अरब अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपने इन्हीं वसाइल में। मजीद तो भी काम हमने करना है, उनके रिजल्ट थोड़े बाद में आएंगे, इसी साल में हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे सूबे में सिर्फ जो मसाइल हैं विफाक की वजह से हैं, हमारे उधर और कोई मसाइल नहीं है। हमें काम करना भी आता है, हमने पहले भी हुकूमतें चलाई हैं, लोगों को हमने मुतमईन किया तो इतना वोट मिला है, बल्कि वोट तो हर जगह मिला है। इधर भी चोरी हुआ है, लेकिन वो चोरी जो बचाई गई है वो हमारी परफॉर्मेंस ही थी। वही हमने कहा था कि अगर जितना बढ़ाएंगे हम भी बढ़ाएंगे, 25% बढ़ाए हम भी 25% देंगे, लेकिन हम तो दे देंगे, लेकिन ये होगा ऐसे कि हम तो दे देंगे पैसा, वो पैसा इनकी जेब से फिर फेडरल गवर्नमेंट निकाल लेगी। ये हो रहा है। दूसरी बात, इस पैसे को बढ़ाने से मर्जर में सिर्फ पहले 35% अब 25%, जो 60% इजाफा हुआ है मर्जर के पैसों में कोई इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि अपने पैसे भी 600 अरब के जो कमिटेड से कम दिए हैं। लेकिन मैं फिर भी दूंगा इंशाल्लाह, मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा, पूरी करके दूंगा। इन्होंने जो बजट दिया है यहाँ से दो वहाँ से लो, यही बजट है बस। देखिए मेरी मुलाकात बहुत से नकवी से नहीं होती, मेरी मुलाकात होती है इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसमें मेरे सूबे के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, उसे मुलाकात करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। और ज़ाहिर बात है मैं हक की बात करूँगा, दलाइल पे बात करूँगा, तो दलाइल की बातों के रिजल्ट भी आ रहे हैं। पहले एक बात हुई, उसमें कोई मसाइल आए, फिर मैंने रिएक्ट किया, फिर हम बैठे, अब एक और चीज़ पर हमने एक मामला तय करने के लिए बातचीत की है। इंशाल्लाह वो होगा, नहीं होगा फिर हमारा आपके सारे मौके भी आ जाएगा, हमारा आगे उसके बाद कार्रवाई भी आ जाएगी।